हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन अ कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे कॉइन के बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, कैसे हमें नैरेटिव्स फाइंड करने हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर देखेंगे जो मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है किसी भी कॉइन के फ्यूचर के ऊपर, कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है उसमें, उन सब चीज़ों में वो बहुत ही बड़ा प्ले करता है रोल। मान के चल सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या है? ये है वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसीज। ठीक है, अब वीसीज क्यों जरूरी है हमें? क्योंकि क्या होता है कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं, हम लोग सट्टा, मतलब कभी कभी होता नहीं कि आप कोई कॉइन देख लिए, उसका नाम पसंद आ गया, या फिर आपने एक कॉइन के बारे में बहुत सारा रिसर्च कर लिया कि अब आप थक गए, अब आपका मन नहीं कर रहा है कि हम दूसरे कॉइन के बारे में रिसर्च करें, तो आपने कहा रिसर्च तो कर ही लिया, इसी पे लगा देते हैं। तो हमें गैम्बल करना आसान लगता है और हमें लगता है कि हाँ, हम किसी पे भी लगा देंगे, लक बाई चांस वो ऊपर बढ़ जाएगा और हम रिटर्न ले लेंगे। लेकिन ये वीसीस के साथ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो गैम्बल नहीं करते। वो उनको जिस प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस होता है वो उसी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ऐसा कहे कि जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करते हैं उसको वो इतना हाइप बना देते हैं कि वो उनको अच्छा रिटर्न दे। वो कैसे? उनके पास होता है वेल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क। जैसे वीसीस हुए तो उनके पास और भी लोगों का कनेक्शन होगा जो बहुत ज़्यादा पैसा रखते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए उनका कॉइन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या उनको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जिस पे वीसीस ने इन्वेस्ट किया है उसको बड़ा बिग शॉट बनाना है, तो वो वेल इन्वेस्टर से कांटेक्ट करके उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स मांग सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मार्केट कैप बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो वीसीस होते हैं इनका कनेक्शन अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहाँ कनेक्शन तो ऑब्वियसली होता ही होता है। तो कनेक्शन अच्छा होता है। कनेक्शन किन किन चीज़ों से होता है? एक्सचेंजेस, टॉप टियर पार्टनर, इन्फ्लुएंसर्स। अब एक्सचेंजेस से कनेक्शन होने में फ़ायदा क्या है? हम और आप दोनों जानते हैं कि जब कोई भी कॉइन किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सच एज OKX, बाइनेंस, इन सब पे लिस्ट होता है तो इमीडिएटली उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये जो वीसीस हैं ये कोई भी कॉइन प्रोजेक्ट को किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि कॉइन की वैल्यू बढ़ना लगभग मतलब श्योरिटी हो जाती है कि कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और उनके पास पार्टनर्स अच्छे अच्छे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनके कनेक्शंस में होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके कनेक्शंस में होते हैं, तो जिससे ये उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हाइप बढ़ा सकते हैं। तो ये एडवांटेज है किसी भी बड़े वीसी का एक प्रोजेक्ट में पार्ट होने का। ठीक है, अब इनका एक और होता है, वो होता है एक्सपर्टाइज मार्केटिंग। तो मतलब क्योंकि कोई वीसी ऐसे एक दिन में नहीं बनता। ठीक है, कोई भी कंपनी जो वेंचर कैपिटलिस्ट होती है उसके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देख रही होती है, बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत डेडिकेटेड लोग होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, उनको बहुत मतलब दे आर वेरी प्रिविलेज्ड। अगर हम इस ऐसे देखें तो उनके पास एक्सपर्टाइज होती है, उनके पास मार्केटिंग टीम होती है, तो किसी भी प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से मार्केट करवा सकते हैं जिससे इनका इन्वेस्टमेंट बढ़े। और क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और हमने भी किया तो हमारा भी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देगा। तो इस हिसाब से हमें एक फैक्टर जो अपने दिमाग में हमेशा अच्छे से बिठा के रखना है, वो ये है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग वेल नोन वीसी जरूर होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में। इससे क्या होता है
कि अभी जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न का गारंटी नहीं है, लेकिन जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अब इसमें हमें और समझने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गारंटी क्यों नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एबीसी कॉइन है और उसका 100 कॉइन बना है और एक कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आया जिसने बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैंने उसको 10 कॉइन दे दिए, तो क्या होगा कि वो 10 कॉइन मैं कुछ सर्टेन पीरियड के लिए लॉक कर दूंगा कि हाँ भाई तुम 3 साल के लिए वो 10 कॉइन बेच नहीं सकते हो। तो इसमें जब मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाऊंगा या कहीं न्यूज़ आर्टिकल तैयार करूंगा तो मैं लोगों को बताऊंगा कि मुझे फला वीसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, इस वीसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस वीसी ने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो 3 साल तक बेच नहीं पाएंगे। तो वो 3 साल तक तो अपना मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है 3 साल बाद जब वो बेचने के लिए एलिजिबल हो जाए तो वो उठा के एक ही साथ 10 का 10 बेच दे। अगर उस हिसाब से डंप हो गया तो प्राइस नीचे भी जाएगा, एकदम क्रैश कर जाएगा। तो ये भी चीजें होती है, लेकिन साथ ही साथ जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वीसी नहीं हुआ तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर वीसी है तो फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये सब एक्सपर्टीज है जैसा हम देख रहे हैं। तो जो टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट है अभी के हिसाब से, उनका नाम मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है। कोइनबेस, बाइनेंस, कुकॉइन, तो इन सब में अगर कोई भी, ये मेरे हिसाब से टॉप 10 है, ठीक है। ये डिफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस नरेटिव का कॉइन है, किस चीज का कॉइन है, लेकिन ये 10 जो है, अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब कि हाँ ये अभी 10 बड़े नाम है इंडस्ट्री के। तो आप इनको देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिससे क्या होगा कि आप जब किसी कॉइन के बारे में रिसर्च करेंगे तो आप ये नाम उसमें देख लेंगे तो एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट का एक प्रोजेक्ट में पार्ट होने का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन से टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट हमें चाहिए होंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट में 2-3 ये टॉप वाले आ गए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा श्योरिटी बढ़ जाती है कि वो प्रोजेक्ट अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा और ये बहुत ज़रूरी है कि वीसी किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।